जैसे ही हम लोग गेम शुरू करेंगे सबसे पहले जो भी चीज़ मिलती है उसको वो कबूल करते हैं। कबूल किया, डेजी रोज़ है। ये 5000 वाली चीज़ें लेनी होती है ताकि जब हमारे कोइन आ जाएंगे तो हमें तो बस का सामने हो गया। ले लेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये 17,600, 17,800 डेली रोज़ ले लेंगे। ले लिया, मेरे ख्याल में 19,000 तक जाता है। किस हज़ार तक, 31,000 तक जाता है मेरे ख्याल में। देख लेंगे क्या कर सकते हैं इस पर। ये लगा अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हम लोग जैसे गेम खेलते हैं, गेम में सिर्फ ये यूट्यूब वालों की पॉलिसी है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको बोलना है। तो हम दीन की बात कर सकते हैं, हम ईमान की बात कर सकते हैं, जो हमें पता है, जो हम कर सकते हैं वो हमें आगे फॉरवर्ड करना होता है किसी को भी। तो जो हमारा दीन है वो बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, आसान है। इसमें जो है कलमा जो है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना सबसे लाजिम है। इस पर जैसे ही हम कलमा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है। नमाज जो है ना, दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना वो फ़र्ज़ है। और इसके अलावा भी जो नफल होते हैं, जो सुनते होती हैं, जो वाजिब उनको भी पढ़ना आता है। नमाज का एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के तहत हमें हर चीज़ पर ईमान लेके आना आता है। और इसी तरीके से ज़िक्र और अज़कार में भी जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है उसका चेहरा रोशन हो जाता है। ज़िक्र हमें करना चाहिए और फ़िक्र करनी चाहिए कि सब लोग जो है किस तरह मैं ख़ुद भी जहन्नम की आग से बच जाऊँ और सब लोग भी जहन्नम की आग से बच जाएँ। तो ये किस तरह मतलब हो सकता है, ये करने के लिए हम सबको जो है जो भी हमें पता होगा, एक हम लोग ऐसी मूवमेंट चलाएंगे, एक ऐसा हम लोग काम करेंगे जो तबलीगी जमात का काम होगा। जहाँ तक हमारी बात पहुँच सकती है पहुँच सकेंगे। हम अपना दीन, जान, माल और वक़्त लगाकर इस काम को सीखेंगे और फिर आगे इसको फैलाएंगे पूरी दुनिया में। ये है दीन की मेहनत, इसी पर हमें काम करना होता है। यही 6 चीज़ें हैं जो आप हमारा कलमा तैयबा है। कलमा तैयबा हम लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ जो है ना वो अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के वजह से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसने हम सबको पैदा किया है। इतना बड़ा आसमान बनाया है, इसमें बग़ैर पिलर के आसमान बनाया है। और इसमें जो है अल्लाह ताला ने दुनिया भी अल्लाह ताला ने बनाई है। इसमें इंसान है, जिन है, परिंदे हैं, काफ़ी चीज़ों के जोड़े हैं। वो नहीं पता थे जिनके जोड़े हैं और हमें पता भी नहीं है। तो ये कलमा जो है ये हमारा सबसे पहला नंबर होता है कि हम लोग से बात करेंगे, कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा हिस्सा जो इसका अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला के मानने के बाद, उनकी वहदानियत का इकरार करने के बाद हमें हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना होगा और अपना नबी मानना होगा। उनकी शरीयत मोहम्मदी को मानना होगा, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये भी इस कलमे की, इस
इसका जो है अहमियत है, ज़रूरत है और इसकी मतलब इसका लाज़मी जुज़ है, ये हमें चीज़ माननी होगी। और इसी तरीके से जो है बाकी जैसे हम कलमा पढ़ते हैं हमारे ऊपर इस्लाम जो है ना नाफिज हो जाता है। जैसे हम लोग ये समझ लें कि जिस तरह हम लोग ट्रेन का टिकट लेते हैं तो बाहर की दुनिया में हम लोग घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ट्रेन का टिकट लेने के बाद हमारी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ के कवानीन हम पर लागू हो जाते हैं। तो उसी कानून के तहत हम लोग चलेंगे, अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। दीन भी बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप वॉशरूम की एक जगह है, उसके अलावा वॉशरूम नहीं कर सकते, ठीक है, और बाकी लोग हैं उनको आप तामील नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमें भी इस्लाम में यही बताया गया है कि जो इस्लाम है वो आपने कलमे के बाद आप पर नाफिज हो गया। इस्लाम नाफिज होता है। सबसे पहली जो अवलीन चीज़ है आप पर फ़र्ज़ होती है, वो होती है नमाज। नमाज जो है वो दीन का सुकून है। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। तो जो फजर की नमाज है उसमें जो है सूरज जब वैसे तो सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका टाइम इतना होता है, इसका अंधेरा ख़त्म हो जाएगा तो आपको नमाज़ पढ़नी होती है। उसमें 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ होते हैं। पहले आप सुन्नत 2 पढ़ेंगे और फिर 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी ज़ोहर की नमाज़ है। ज़ोहर का नमाज का टाइम जो है ना दिन के तकरीबन ज़ोहर का टाइम ख़त्म हो गया, यानी कि तकरीबन दिन के 12 बज गए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं दिन ढलने तक, जब तक साया दुगना नहीं होता आप नमाज ज़ोहर को पढ़ सकते हैं। तो इस नमाज की भी यही अहमियत है। और उसके बाद में फिर असर की नमाज़ है, फिर मगरिब की नमाज़ है, फिर इशा की नमाज़ है। ये है नमाज। नमाज आपको पढ़नी है। आपको जो है कलमा आपने पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली, दूसरे नंबर पर आते, तीसरे नंबर पर आपको ज़िक्र और अज़कार करना है। ज़िक्र जो है वो आप उससे आपके चेहरे के ऊपर नूर पैदा होता है। जितना आप ज़िक्र करेंगे, जितना आप में मतलब ज़िक्र की तरफ आपका रुझान होगा, उतने ही आपको आपको नूरानियत आपके चेहरे पर मिलेगी। ज़िक्र जो है वो लाज़मी चीज़ है। ज़िक्र आपने हर वक्त करते रहता है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़िक्र करती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती है। तो हमें भी यही ऑर्डर और हुक्म है कि हम लोग ज़िक्र करेंगे और हम लोग हर वक्त जो है अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करेंगे। तो ज़िक्र जो है वो हमारे तीसरे नंबर पर आ जाती है कि हमने जो है वो ज़िक्र करना है। ज़िक्र लाज़मी है। और फिर हमारा चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो हमारा इकराम मुस्लिमीन है कि हमने दूसरों की फ़िक्र करनी है। मकसद यही है। तीसरे नंबर पर आगे चौथी चीज़ हमारा इकराम मुस्लिमीन है, जिसमें उलमा हज़रात हैं, उसका उनकी जो है सोबत हमने हासिल करनी है। इल्म इतना हमें आना चाहिए कि जितना एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि हम लोगों को पाकी नापाकी और हर चीज़ों का पता चलेगा। तो ये भी एक लाज़मी चीज़ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर इसी तरीके से जो है हमारा आगे जो निज़ाम है इकराम मुस्लिमीन है, यानी कि हमने हर मुसलमान मर्द और बच्चे हर एक के साथ हमने उसका इकराम करना है, उसको अहमियत देनी है। मुसलमान होना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हर इंसान मुसलमान नहीं है। और उससे भी बड़ी नेमत हमें अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है हमें। तो एक ऐसा दीन हमारे पास है जो सब दीनों का सरदार है, यानी कि मुकम्मल ज़ाता हयात है। मार्कस की जो थ्योरी है, जो उसकी जो वो कहता है सोशलिज़म के हवाले से और कम्युनिज़म के हवाले से, तो मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें सब में यह सुना है। तो उसमें मुझे यही चीज़ पता चली है कि जो भी आप सोशलिज़म ले लें या कम्युनिज़म ले लें, मतलब जिसमें बराबरी दौलत की तकसीम की बात है, सब लोगों के मजदूर के हकूक़ों की बात है, तो वो सब चीज़ें आपको दीन इस्लाम में मिलेंगी। और आज से 1400 साल पहले ये सब चीज़ें मिलेंगी कि एक मज़दूर ने काम किया है
तो हमारा इस्लाम ऑर्डर देता है कि उसका पसीना ख़त्म होने से पहले आप उसकी मजदूरी दे देंगे और पूरा काम लेंगे, और इसी तरीके से मज़दूर के ऊपर भी ये चीज़ वाजिब है। तो ये हमारा एक ये हमने चीज़ को भी देखना होता है। अच्छा जी, उसके बाद में जो हमारी अगली चीज़ होगी वो हमारा मतलब इसके ऊपर जो जितना हमें पता है दूसरों तक पहुँचाएँगे, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है कि आपको जो है आपने अपने उलमा हज़रात की कदर करनी है और उनके बारे में अच्छा गुमान रखना है, बदगुमानी नहीं रखनी। बदगुमानी रखेंगे तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आप जो है ये चीज़ों को देखेंगे आगे, और जितना हमें पता है, जितनी भी हमें चीज़ें आती हैं या जिसके बारे में हमें नॉलेज है तो हम आगे पहुँचाएँगे। ये हमें लाजिम है हमारे ऊपर। और पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के जुम्मा के ऊपर जो हज्जतुल विदा का खुतबा था उसमें फरमा दिया था कि जहाँ तक आप आगे पहुँचा सकेंगे आपने पहुँचाना है, ठीक है। सर उसमें पैकेज क्या है वो आपने बताया नहीं, और कितने महीने की फ़ीस सेंड करूँ वो नहीं बताया, और प्लीज़ आज से आप क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। ये जितनी भी हमने बात की है सारी, सर उसमें पैकेज क्या है वो आपने बताया नहीं, और कितने महीने की फ़ीस सेंड करूँ वो नहीं बताया, और प्लीज़ आज से आप क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला आज रात में आपको डिपॉजिट करवा के उसकी जो है रिसिप्ट वो सेंड करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जो हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाते हैं, पहले भी फ़ीस तो मैंने इसकी आपको बता दी थी। फ़ीस जो हमारी होती है वो तकरीबन पाकिस्तानी जो है 4200 रुपये होती है, और अगर सऊदी अरब के हिसाब से आप मतलब पे करना चाहेंगे तो आपको 100 रियाल एक महीने का देना होगा। उसमें 200 रुपये दाखिला फ़ीस भी होती है, और 2 महीनों का कोर्स होता है। आप 2 महीनों की इकट्ठी फ़ीस 200 रियाल भेज देंगे तो भी आपकी हमारे पास पैसे आपके अमानत होंगे और हम आपको पूरा टाइम देने के पाबंद होंगे। तो ये सबसे बेहतरीन कोर्स है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप 24 घंटे आप हमसे क्लास ले सकते हैं, कभी भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। आपने जो है पहले भी हमसे रब्ता किया था इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से, तो उस वक़्त शायद आप के साथ जो है ना थोड़ा सा मतलब कोई सिलसिला बन नहीं सका था ना। तो अभी जो है हम लोग चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतरीन सिखा सकेंगे ना इंशाल्लाह। तो और टाइमिंग भी अपनी कंफर्म कीजिएगा और अपने काम के बारे में बताइएगा, उसी वाले से मैं आपको गाइड कर दूँगा। या अकाउंट नंबर भेज दिया, इसमें अपनी थोड़ी बहुत फ़ीस भेज दें, बेशक पाकिस्तान से ईज़ी पैसा जैस कैश भेज दें, जिस तरह सहूलत और आसानियों को मुझे बता दीजिए, उसी वाले से मैं आपको गाइड कर दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जो हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए इंग्लिश सर उसमें पैकेज क्या है वो आपने बताया नहीं, और कितने महीने की फ़ीस सेंड करूँ वो नहीं बताया, और प्लीज़ आज से आप क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। मैं जी क्लास का कोई इशू नहीं, क्लास हम आपकी स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी टाइमिंग कंफर्म कर दीजिएगा, और ये जो है और ये भी बता दीजिएगा कि आप किस हवाले से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं ना, ताकि आपका जो है हमें पता होगा अभी आपने फ्यूचर में क्या करना है, फिर उसी हवाले से हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे ताकि आपके काम में आ जाएगी। ये हमने जो है अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने बात की है वो हमने सिंपल बात की है। हमने जो है जब भी किसी से बात करनी है तो इन 5 या 6 चीज़ों के दरमियान में ही रहना है कि आपने दीन के बारे में कोई भी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। दीन का हसूल जो है वो आपने लाजम रखना है कि मैं नहीं समझना कि मुझे पता चल गया तो ये दीन कुल है, नहीं। अपना जो है आपने हर लिहाज से अपने आप को हर वक्त दीन की तगो-दो में रहना है। जितना आप दीन की तगो-दो में रहेंगे उतना ही आपके पास बेहतर नॉलेज होगा। जितना आपने
इल्म सीखा है उसके ऊपर अमल करना भी फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल, ये भी एक चीज़ है कि आपने जो बग़ैर अमल के जो है इल्म जो है ना वो वबाल है। तो आपने अपनी कोशिश करनी है कि उससे जो है आपके जो चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतरीन लगती हैं। ठीक है जी। और जो दावत का काम है, जो आपने सीख लिया, जो आपको पता है, आगे पहुँचाना है। और ये हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी ने नहीं आना है। तो ये हर एक मुसलमान की, मेरी, आपकी और पूरे उम्मत मुसलमान की, हर मर्द औरत की ड्यूटी है कि इस चीज़ को, इस इस्लाम को जो आपके पास है उसको आपने आगे पहुँचाना है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि आपको किसी को बताना ना पड़े। जो हमारे सहाबा कराम होते थे, आप उनकी ज़िंदगी को उठाएँ तो उनका कारोबार भी उनकी तबलीग थी, क्योंकि वो इतना बेहतरीन तरीके से गाइड करते थे, इतना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेके चलते थे कि लोग कहते थे कि भाई जो चीज़ आप हो वो आप हमें कर दें। उनको इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं करने, वो कहते थे कि आप हमें हमारे मतलब जैसे आप हैं वो आप हमें सिखा दें। तो वो बताते थे कि ये हमारा इस्लाम है, हमारे इस्लाम में ये चीज़ है कि आपने किसी में नाप तोल में कमी नहीं करनी है। जो कोई आपको तकलीफ़ हो जाएगा आपने उसको माफ़ करना है। जो रास्ते से भी आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो आपने उसको उठा के जो है वो सही जगह पर रख देना है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे इसमें आप भी कोशिश कर सकते हैं, हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ जो है इसको यकीनी बनाएं कि जी बिल्कुल हम लोग जो है इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे और इस्लाम को ही प्राइमरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जब आप इस्लाम को पहली प्रायोरिटी देंगे, जब इस्लाम आप में नज़र आएगा तो आपको किसी भी गैर मुस्लिम को या किसी दूसरे मुसलमान को आपको दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। और ये चीज़ें आपने आपने आप आगे भी पहुँचानी है। अगर मुझसे इसमें कोई कमी पेशी रह गई होगी तो मैं ज़ाहिर सी बात इसका चाहूँगा। जी, जी सर, वो पहले मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा-सा जॉब के हवा जी बिल्कुल, इनको देखना होगा। था, तो मुझे थोड़ा-सा जॉब के हवाले से मसला बन गया था और मैं ये इसको भी इससे लगाएंगे। जी, जी सर, वो पहले मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा-सा जॉब के हवाले से मसला बन गया था और मैं जिस जगह पे जॉब करता था ना, मुझे जगह चेंज करनी पड़ी। इस वजह से ना वो फिर दोबारा सेटअप नहीं कर पाया और मैं सेल्स की जॉब करता हूँ, सेल्समैन हूँ, ठीक है? और मुझे इंग्लिश स्पोकन सीखनी है। इंग्लिश मेरी वीक है, काफ़ी वीक है। तो आप मतलब मैं आपको पेमेंट भिजवा देता हूँ, मुझे 24 घंटे वाला पैकेज चाहिए। मैं एक हफ्ते में आपसे 3 से 4 दफ़ा क्लास ले सकता हूँ, ठीक है? आपने 2-3 पैकेज बताए थे, 4000 वाला, एक 3000 वाला, एक 2000 वाला। तो पेमेंट का इशू नहीं है, आप जितनी बोले मैं उतनी करवा देता हूँ लेकिन मुझे 24 घंटे वाला पैकेज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ। मैं हफ्ते में 3 से ज़्यादा मरतबा आपसे क्लास नहीं ले सकता हूँ, 3 या 4 मरतबा। आप व्हाट्सएप पे मुझे मेरा लेसन भेज दें, वो जब मैं रीड कर लूँगा फिर उसके बाद आपसे दूसरा लेसन मंगवा लूँ, ठीक है? इस तरीके से चलता रहेगा। और फ़ीस की कोई बात नहीं, 2 महीने का मैं मुझे क्लियर नहीं करना, बेशक 1 साल भी लग जाए, मुझे आपका पूरा स्पोकन कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर मुझे आपसे आइल्स सीखनी है, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह आपको आज रात को पैसा भिजवा देता हूँ। आप जब से आपका दिल करे स्टार्ट कर दें। शुक्रिया। जी ठीक है। अब जब भी आप फ़ारिग होंगे आपने हमें मैसेज करना है तो हम आपकी क्लास लगा देंगे। अभी मैं आपको कुछ अल्फाज भेज देता हूँ, तो आपने जो है उनको थोड़ा सा देख लें। और कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें स्पेशलिस्ट हैं। तो स्पीकिंग के हवाले से कुछ वोकेबलरी हमारी होगी, वो मैं चीज़ें आपको भेजता हूँ। क्वेश्चनिंग वर्ड्स कुछ होंगे तो उनको आपने देख लेना है। फ़ीस आप देख लीजिएगा, अकाउंट नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया है, उसमें आप सेंड कर देंगे। और बाकी आपको मैं आपकी स्टार्टिंग जो क्लास है, आपकी शुरुआती जो चीज़ें हैं वो आपको भेजता हूँ।
ये हम लोग इनको देख लेते हैं। क्या सर, मैं 3 महीने की फ़ीस जो है ना इंशाल्लाह कल सुबह आपको 9 बजे से पहले पहुँच जाएगी। यहाँ से तकरीबन इशा के बाद मार्केट ओपन होती है। इशा में अभी काफ़ी देर पड़ी है और इशा के बाद मैं आपको 3 महीने की फ़ीस भिजवा रहा हूँ 2000 रुपये का। तो कोई बात नहीं सर, ज़्यादा कम नहीं होगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे ना इंशाल्लाह, तो मैं आपको और भी ज़्यादा जो ज़्यादा मुझसे हो सका तो मैं आपको इंशाल्लाह पेड कर दूँगा। तेरी मेहरबानी है। ये वही चीज़ें ले लेंगे जो हमारे पास हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। मोमन गाइड है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ज़ुबैर बात कर रहा हूँ और आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, मैं आपको आज फ़ीस सेंड करता हूँ। और प्लीज़ मुझे आपसे कोर्स स्टार्ट करना है। मैंने पहले किया था लेकिन फिर मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा इस वजह से। इसको अभी जो हम लास्ट में बात कर रहे थे, पता आपको कैसे दिखाता हूँ और और आप आज से मेरा कोर्स स्टार्ट इसको जो है हम लोग का शुरू से स्टार्ट करें। ये लगाया। जो हम बात कर रहे थे इसी बात को हम लोग आगे लेके चलेंगे। हमारा जो मेन मकसद होता है हर चीज़ का, हमने पैसा बना लिया है, पैसे को मकसद नहीं बनाना। अगर आप अपने दीन को मकसद बनाएंगे, हर चीज़ में आप अपने दीन को आगे रखेंगे, दीन के बारे में सोचेंगे कि दीन का क्या हुक्म है, तो आपके पास पैसा भी आएगा और आपके पास इज़्ज़त भी आएगी। जो चीज़ आखिर में इंसान को चाहिए होती है, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद वो चाहता है कि उसकी इज़्ज़त भी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन में इतनी बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तजुर्बा और एक्सपीरियंस है कि आपको जो है वो आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा और आपको नेक नामे भी मिलेंगे। यानी कि आपने अल्लाह की राह में अपना जो है शुरू कर दिया, देना शुरू करें। जब आप थोड़ा थोड़ा देंगे, कोई भी अपने बहन भाई को किसी को देखें जो मांग रहे होते हैं उनको दें, 100 रुपया दें, 200 दें, जितने भी दे सकते हैं। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप के पास जितनी गुंजाइश हो। हम लोग ये सोचते, जब तक मैं सोचता था कि मैं ले लूँगा ना, तो मैं किसी न किसी से लेता था, लाइन में लेने वाली लाइन में लगा हुआ था। और जब अल्लाह से मैंने दुआ की कि या अल्लाह पाक मुझे देने वालों में बना दे, तो थोड़ा बेशक देता हूँ। बेशक अल्लाह ने थोड़ी हैसियत दी है, ज़्यादा भी हैसियत देगा इंशाल्लाह। तो अभी देने वाले की लाइन में आपने मांगना है कि या अल्लाह पाक मुझे देने वाले की लाइन में लगा दे, इल्म देने वाले की लाइन में, अमल देने वाले की लाइन में। जो है जो इस चीज़ को याद रखना है और इसको आपने अपना एक मोटिव बना लेना है कि मुझे देने वाला बनना है। अल्लाह ताला से मैंने तौफीक मांगनी है कि मुझे या अल्लाह देने वालों में से बना दे। और अल्लाह बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो बरकत ज़ात है, वो आपको देने वाला ज़रूर बनाएगी। आपने कोशिश और मेहनत अपनी जारी रखें।
कभी भी इंसान जो है वो उसकी ऐसा इंसान ऐसा इसमें नहीं है, इस्लाम में नहीं है कि कोई ऐसी कोई रोमानवी चीज़ हो हिंदुओं की तरह के जनाब इसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब टेंजिबल चीज़ें हैं। मैंने मार्क्स के बारे में पढ़ा, कल मैं सुन रहा था उसके बारे में, तो उसने जो चीज़ें कही हैं सोशलिज़म के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से, जो उनके हकूक़ हैं, जो पड़ोसियों के हकूक़ हैं, जो दूसरे सब लोगों के हकूक़ हैं, तो वो ज़कात के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो मेंशन है। और बहुत बड़ी बात है कि वो इस्लाम में मेंशन है। यूरोपीय मुल्कों में भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सेक्रीफ़ाइस कर जाते हैं किसी के लिए, और सेक्रीफ़ाइस आपको करना भी चाहिए। तो ये कोई आम सी बात नहीं होगी, और ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। ये हम लोग यहाँ इसको देखें, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जितना भी कर सकते हैं, जितना भी जिस लेवल पर भी कर सकते हैं हमें करना है। हमें ये आदत बनानी है कि हमने आगे देने वाला हाथ रखना है और अल्लाह से तौफ़ीक मांगनी है कि या अल्लाह देने वाला बना दें। और जब हम ये तौफ़ीक मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें ज़रूर देने वाला बनाएगी, और हमें बनना है। जब हम देने वाला बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास रिज़्क़ उन लोगों का भी आना शुरू हो जाता है जो जिनको आप पास करते हैं, इनके देते हैं। तो अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, फिर आपके पास वही आएगा जो आपके पास है, जो आपकी किस्मत है वो आपके पास आएगा। तो अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह मुझे देने वाला बना दे। तो हम सब लोगों को ये चीज़ देखनी है, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको बस सिर्फ ये है कि उसका एक हिस्सा मुख्तस कर दें अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह के लोगों के लिए, इंसानों के लिए, चिड़ियों के लिए एक 10वां हिस्सा तकरीबन मुख्तस कर दें कि आपने जो है वो अज़ान हो रही है, अज़ान के वक्त हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। देखें इसको, इसको 8 बज रहे हैं। यहाँ से लगाया, जो मैं आपको बात बता रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपनी बहनों के मामलात में उनसे आप म्याना रवैया रखें, जितने वो पैसे मांगे, जितनी वो चीज़ मांगे, आपको पता ही होता है, आप उनका ख्याल रखें। बस जितना आप रख सकते हैं, जितना आप रखेंगे आपके अल्लाह ताला रिज़्क़ में उतनी बरकत देगा। जो एक मेरे वाले साहब बात बताते थे कि जब मैं छोटा था और मेरे 4-5 बहन भाई थे, तो मेरे वालिद साहब जो है यानी कि मेरे दादा, और वो बड़े होने की वजह से मेरे वालिद साहब को ही पैसे देते थे।
तो वो आके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब तक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सही रही, यानी कि देने वाले रहे, तो मेरे दादा उनको 50 रुपये के करीब खर्ची देते थे ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ गया, उन्होंने आगे बाईपास नहीं किया, एक दो दफ़ा उन्होंने देखा कि वो चीज़ों को आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अब उनको 10 रुपये उसकी खर्ची मिलती थी। ये होता है फ़र्क। यही चीज़ हम लोग अगर अपने इसमें इम्प्लीमेंट कर लें कि अल्लाह ताला ने हमें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से कुछ हिस्सा किसी और का भी है, उन लोगों का है जो उस जगह पर नहीं है, जो उस मर्तबे पर नहीं है जहाँ पर हम हैं। और जितना आसानी से पैसा हमें मिल जाता है, उन लोगों को उतनी आसानी से नहीं मिलता। अब उन लोगों की किस्मत में ये लिखा हो कि आपने मदद करनी है और उनको मिलना है। तो आप अगर मदद नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा और आप ये कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे और आपके साथ कुछ मतलब गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। ये गेम के दौरान में हम लोग पहले बकवास करते थे गेम के मुतालिक, लेकिन अभी हम लोग इस दीन की बातें करेंगे और इस्लाम की बातें करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैं अपना तजुर्बा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जब मेरा यूट्यूब चैनल बन जाएगा। और मैं इसका मैंने पहले से सोच रखा है कि इसका मैंने तकरीबन 10% या 33% जो है वो वेलफेयर करना है। और ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको समझिए कि ये कोई मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ये इसकी आदत डालनी है। थोड़े से अगर आपके पास 10 रुपये होंगे तो आपको 1 रुपया देना आपके लिए एक इम्तिहान होता है, 10% बनता है। और इसी तरह आपके पास 100 रुपये होंगे तो आपको जो है वो 10 रुपये देने आपका इम्तिहान होता है। अगर आप 10 दे सकते हैं तो फिर आगे आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। जब आप पैसा आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पैसा उन लोगों का भी मिलेगा जो आपकी जो उन लोगों का पैसा आपको मिला है आगे देने के लिए। तो बस ये चीज़ों को आपने अपने पास हमेशा हैंडी रखना है कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का भी वजूद है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी के साथ अच्छा करेंगे और आपके साथ बुरा हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कभी ऐसा हो जाता है या हो सकता है या हो गया है, तो आप उसको इतना याद ना रखें कि वो आपकी जो है ना वो मेमोरी में आ जाए। बस यही चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें मैं आपसे कहूँगा। ये देखें, ये इतना मुश्किल नहीं होता है। बस आपने यहाँ पर आके एक दूसरे की मदद करनी होती है। जून जुलाई की गर्मी हुई, आपको ठंडा हवा मिलेगी। अगर आपने कोई ऐसी बनाया है जो और इसके अंदर पानी घूमता है और थोड़ा हल्का सा पंखा लगाया है,
ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, अभी थोड़ी वीडियो हमारी जो अगली वीडियो होंगी चेंज होगी। हमने एक सोच लिया है कि बिल्कुल एक नए तरीके का कोई काम करना है, कोई नया काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जो बिल्कुल भी मुखलिस होगा और जो बिल्कुल भी ऐसे ऐसे पता नहीं क्या होगा। इनको शुरू में रखते हैं, ये लगाया। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो मेरा एक पर्सनल तजुर्बा था, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन आपने जो है इसको करके देख लेना है। करके देखने का ये फ़ायदा होता है कि आप देने वाले बन जाएंगे। एक हिस्सा रखेंगे आप कोई भी, और ईमानदारी से आप जो है उसमें बढ़ते जाएंगे आगे। बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, जैसे डंप ट्रक होता है, तो कचरे के ट्रक नहीं बनना, नहीं बनने देना। बस इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि आपका जो है ये देखें। इसको दोबारा शुरू करेंगे, ये लगाएंगे। तो मैं अभी सबक भी भेजता हूँ यहाँ से। मेरे कुछ सबक होते हैं जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, हो सकता है उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड हुई हो, तो बच्चे पढ़ते हैं, फीस देते हैं अपनी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये हम लोग आगे शुरू करेंगे। ये लगाया, ये देखें। इसको हम लोग आगे चलेंगे। ये लगाया, ये 256 है, ये लगाया। हमें पता ही नहीं था इसमें चार्जिंग है या नहीं है। ये यहाँ लगाया। ये गाएंगे। ये देखें, ये तो 2 मिलियन बन जाएगा। 18.5 बना। ले रहे हैं अभी। हमारी फाइल जो है ना काफ़ी बड़ी हो गई है।
अगली वीडियो होगी वो हमारे एयर कूलर के बारे में होगी, जो अच्छा खासा ठंडी हवा दे रहा है। हमें एक टेम्परेचर मीटर चाहिए होगा ताकि हम लोग पता करेंगे कि कितना मीटर का चाहिए। इसको मैं बंद कर देना